हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हम लोकतंत्र के स्तंभों की समझ में एक और कदम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दो। वीडियो देख रहे हो, समझ भी रहे हो और लाइक और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया? अरे भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोकतंत्र क्या, ये वीडियो भी खतरे में पड़ जाएगा। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि हम इस यात्रा को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके अवश्य बताइए। पिछले भाग में हमने सीखा कि महान लोगों के प्रति भक्ति या नायक पूजा लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। आज हम समझेंगे कि कैसे समाज में भक्ति की भावना या हीरो वर्शिप राजनीति को कितना नुकसान पहुंचा सकती है और हमें समानता की दिशा में क्यों सोचना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हमें यह समझा रहे हैं कि भक्ति यानी नायक पूजा धर्म में तो आत्मा की मुक्ति का रास्ता हो सकती है, लेकिन राजनीति में यह हमें तानाशाही की तरफ ले जा सकती है। आइए इसे और समझते हैं। भक्ति इन रिलीजन मे बी अ रोड टू द सैल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। भक्ति इन रिलीजन मे बी अ रोड टू द सैल्वेशन ऑफ द सोल। इसका मतलब है कि धर्म में भक्ति या नायक पूजा आत्मा की मुक्ति के लिए एक रास्ता हो सकता है। बच्चों, सोचिए, अगर आप किसी गुरु, संत या भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो इससे आपके विचार शुद्ध हो सकते हैं और आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। भक्ति इन रिलीजन मे बी अ रोड टू द सैल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। इसका मतलब है कि राजनीति में भक्ति या नायक पूजा हमें पतन और तानाशाही की ओर ले जा सकती है। बच्चों, यहां डॉक्टर अंबेडकर का तात्पर्य है कि अगर हम राजनीति में किसी नेता को बिना सवाल किए मानते रहेंगे तो वह तानाशाह बन सकता है और हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि राजनीति में किसी एक व्यक्ति को भगवान की तरह पूजना सही है? क्या इससे हमारी स्वतंत्रता पर असर नहीं पड़ेगा? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब हमने संविधान लागू किया तो एक नए तरह के जीवन में प्रवेश किया। हमारे राजनीतिक जीवन में समानता है, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में अभी भी असमानता है। On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. यहां डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमने ऐसा जीवन शुरू किया जिसमें विरोधाभास है। बच्चों, जब हमने संविधान लागू किया तो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अभी भी समानता की कमी है। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी। इसका मतलब है कि राजनीति में सबके लिए समान अधिकार होंगे। उदाहरण के लिए, वोट देने का अधिकार सबको बराबर दिया गया है, भले ही वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में अभी भी असमानता है। यह असमानता जाति, धर्म, वर्ग और आर्थिक स्थिति के कारण है। स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि केवल राजनीति में समानता होना काफी है, या इसे समाज और अर्थव्यवस्था में भी होना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर हमें यह समझा रहे हैं कि राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक वोट का एक मूल्य का सिद्धांत मानते हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का वोट समान माना जाएगा, लेकिन समाज और आर्थिक क्षेत्र में ऐसा नहीं है। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। इसका मतलब है कि राजनीति में हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे समाज में लोकतंत्र मजबूत होता है और सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मिलता है। एंड वन वोट वन वैल्यू, इसका अर्थ है कि हर वोट का एक समान मूल्य है। इससे समाज में अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो जाता है, क्योंकि सबके वोट की कीमत समान है। स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि वोट देने का अधिकार हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग या स्थिति का हो? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं
कि हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में अभी भी एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत को लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचना है, जो अभी भी असमानता पैदा करती है। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, इसका अर्थ है कि हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में। बच्चों, यहां डॉक्टर अंबेडकर उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जो राजनीति से अलग हैं, जैसे नौकरी, शिक्षा, आर्थिक स्थिति आदि। We shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. इसका मतलब है कि हमारे समाज और आर्थिक ढांचे के कारण हम अभी भी सबको समान मानने में असफल हैं। यह असमानता जाति, वर्ग, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर है। स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि अगर हम सबको बराबर मानें तो समाज में बदलाव आएगा? इस पर विचार करें। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हमें इस विरोधाभास को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो इससे हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्रडिक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट। इसका मतलब है कि हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। बच्चों, इसका अर्थ है कि हमें केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी लानी होगी। और एल्स दोज हु सफर फ्रॉम इनइक्वालिटी विल ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं, वे लोकतंत्र की संरचना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी है कि अगर हमने समय पर समानता नहीं लाई तो समाज में अशांति हो सकती है। स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि समानता से समाज में शांति और लोकतंत्र मजबूत हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से जो मुख्य बातें निकल के आ रही हैं, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 1. धर्म और राजनीति में भक्ति का फर्क। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का रास्ता है, लेकिन राजनीति में यह तानाशाही की ओर ले जा सकती है। 2. सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीतिक समानता के बावजूद सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता बनी हुई है। 3. विरोधाभास को खत्म करना। हमें जल्द से जल्द इस विरोधाभास को दूर करना होगा ताकि लोकतंत्र मजबूत रह सके। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, समाज में समानता लाना जरूरी। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी समानता लाना आवश्यक है। नायक पूजा से बचना। राजनीति में नायक पूजा खतरनाक हो सकती है और इससे तानाशाही का खतरा होता है। समानता और शांति का महत्व। समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें समानता की दिशा में काम करना चाहिए। बच्चों, इस तीसरे भाग में हमने सीखा कि केवल राजनीतिक समानता नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अगर हम समाज में समानता नहीं ला सके तो इससे लोकतंत्र पर खतरा हो सकता है। यह पाठ हमें चेतावनी देता है कि समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए ताकि समाज और लोकतंत्र मजबूत बने रहें। और बच्चों, अगर आपको यह बातें समझ में आई और अच्छी लगीं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस तीसरे भाग के बाद उम्मीद है कि आपको लोकतंत्र में समानता और नायक पूजा से बचने का महत्व अच्छे से समझ में आया होगा।